अनुभव जारी रखिए, क्योंकि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं। इसलिए हमें अपना अनुभव करते हुए रहना है। अपना क्या, कोई कहे कि आत्मा मेरा है, कोई कहे कि शरीर में सुख दुख होता है तो शरीर मेरा है। सुख दुख का अनुभव शरीर में होता है, कोई कहे आत्मा में होता है। बड़ा विवाद है। हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना है। वाद विवाद से कुछ हासिल नहीं होता है। राग द्वेष ही पनपते हैं। तो क्या करें? तो उसका समाधान है कि सब जीवों को अपना क्षेत्र अनुभव में आता है, बाल गोपाल सबको। तो अपने क्षेत्र में बने रहें। तो कोई भेद प्रभेद का विकल्प भी नहीं होगा और हम अपने क्षेत्र में रहकर सुख का अनुभव करेंगे। ये तो निश्चित है कि पर के क्षेत्र में सुख दुख नहीं होता है। अपने क्षेत्र के बाहर सुख दुख नहीं होता है। तो आत्मा में शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। सुख दुख तो शरीर में अनुभव में आता है, पर कभी शरीर में नहीं होता, आत्मा में होता है। बड़ा विकल्प है। तो उस विकल्प में बहुत अशांति है। अनुभूति कहती है कि सुख दुख शरीर में होता है। आगम कहता है कि आत्मा में होता है। शरीर तो पुद्गल का है। और अनुभूति कहती है कि सुख दुख तो शरीर में होता है, हम तो आत्मा को जानते ही नहीं है। हमको तो प्रकट अनुभव शरीर में होता है। शरीर से जुड़ते हैं आंख बंद करके तो हमें तो शांति होती है। पर विवाद तो खड़ा ही रह गया। सारा आगम, सर्वधर्मावलंबी, सर्वधर्म गुरु, सब पंडित कहते हैं कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अनुभूति कहती है कि पांव से मस्तक तक ये शरीर है, सो मैं ही हूँ। खुले आंख से भले ही कहें कि हमारे में पुद्गल मिला है, पर शरीर आकार तो हमारा है। हम शरीर हैं। सिद्धालय में भी शरीर आकार रहेंगे। जिसमें अंग उपांग का आकार उसको शरीर कहते हैं, जिसमें हस्तपाद आदि उसको शरीर कहते हैं। वो तो हमारे हैं, सिद्ध अवस्था में भी माने जाते हैं। फिर भी विवाद तो है। और हमें वाद विवाद में नहीं पड़ना, क्योंकि उससे कुछ सिद्धि नहीं होती है, विरोध ही पनपता है। आकुलता होती है। तो एक मार्ग हमको निकालना है जिससे वाद विवाद नहीं हो। हर पदार्थ का क्षेत्र होता है, काल होता है, भाव होता है। हम भी एक पदार्थ हैं, उत्तम पदार्थ है, हमारा भी क्षेत्र है। काल और भाव और हमको हमारा क्षेत्र अनुभव में भी आता है, क्योंकि सुख दुख अपने क्षेत्र में ही होता है। तो हम अपने क्षेत्र में रहें, क्योंकि इसके बाहर तो सुख नहीं है। क्षेत्र में ही भाव रहता है। परिणाम भी क्षेत्र में ही होता है। क्षेत्र पहले है, काल परिणाम है, भाव उसका स्वभाव है। हमारा क्षेत्र है, उसमें सुख का परिणाम होता है और हमारा सुख स्वभाव है। हम सुख ही चाहते हैं। और बस एक ही शब्द तो काम में लेना रहा, क्षेत्र और स्वभाव सुख है। क्षेत्र एक हो गया, स्वभाव एक सुख हो गया। दो की बात ही नहीं रही तो विकल्प ही नहीं रहा। हमें शब्दों में नहीं राचना है, क्योंकि जीव शब्द मार्ग शब्दातीत है। शब्दों के आश्रय से विकल्प होता है। क्षेत्र को लक्ष्य में लेते हैं तो अनुभूत है क्षेत्र, तो हमारे को सब जीवों को अनुभूत है, क्योंकि सुख दुख क्षेत्र में होता है। तो उसको कहें कि तुम अपने क्षेत्र में रहो, अपने क्षेत्र का अनुभव करो, क्षेत्र तुम्हारा सुख दुख होता है। कोई सब कोई राजी है इसमें। कोई नहीं कहेगा क्षेत्र के बाहर सुख दुख होता है। अच्छा समन्वय है। किसी को कोई ऐतराज नहीं होगा, कोई वाद विवाद नहीं होगा, शांति नहीं होगी। मार्ग सुगम हो गया। अब क्षेत्र का क्या भेद करें? भेद भी खत्म हो गया। अखंड क्षेत्र है, अरबों में आता है। उस क्षेत्र में हम रहें।
शब्दों का प्रयोग खत्म हो गया, एक निर्विकल्प शांति हो गई। अब सुख के लिए कहीं परिक्षेत्र में जाना ही नहीं है, इंद्रियों का उपयोग करना ही नहीं है, इंद्रियां परिक्षेत्र में जाती है, इंद्रियां फिजूल हो गई, इंद्रियों का व्यापार फिजूल हो गया, वृथा का कष्ट हो गया, पदार्थ सुहाने और सुहावने लगते हैं। सहज ही ऐसा रूप है, क्या किसका निमित्त कहें। आंखें खोलते हैं, इंद्रियों का व्यापार करते हैं तो पदार्थ अच्छे बुरे लगते हैं। क्यों लगते हैं इसमें इस विस्तार में नहीं जाना, पर लगते तो हैं। सुगंध अच्छी लगती है, दुर्गंध बुरी लगती है। कोई स्वाद, कोई भी रस अच्छा लगता है, कोई रस खराब लगता है। कोई स्पर्श अच्छा लगता है, कोई स्पर्श बुरा लगता है, कोई आवाज अच्छी लगती है, कोई आवाज बुरी लगती है। तो ये तो है कि जहाँ इंद्रिय द्वारों का उपयोग किया और मूर्त को जानने लगे तो उनको अच्छा बुरा लगने लगा, तो राग द्वेष होने लगे, तो आकुलता होने लगी, स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, सुख तो कुछ मिला नहीं, तो उसको अनर्थ दंड कहते हैं। और पराधीन तो संस्कार पड़ गया, देखने का आंखें खराब हो जाए तो तकलीफ, संस्कार पड़ गया सुनने का तो कान खराब हो जाए तो तकलीफ, मरने के बाद आंख मिलेगी नहीं मिलेगी बड़ा डर रहता है, कैसे जिएंगे, कान नहीं मिलेगे तो बड़ा तकलीफ होगी। कोई तो गारंटी दे कि यार मर जाएंगे उसके बाद पांचवी इंद्रियां मिलेगी। अंधे तो नहीं पैदा हो गई, कोई बहरे तो नहीं पैदा हो गए, कौन निश्चय करेगा। चाहिए हमको तो, बगैर आंख के तो हम जी नहीं सकते, बगैर कान के हम जी नहीं सकते, सुनाई नहीं पड़े बहुत तकलीफ है, दिखाई नहीं पड़े बहुत तकलीफ है, सूंघने में नहीं आ पाए कोरोना में तो बहुत तकलीफ है, जीभ को रस का स्वाद ही पता नहीं लगे तो बहुत तकलीफ है, स्पर्श से मालूम पड़े ठंडा गर्म नहीं तो चेतना ही नहीं रही, जैसे अचेतन हो गए, जैसे मुर्दे को ज्ञान नहीं होता ऐसे हमको भी ज्ञान नहीं हुआ, बड़ी तकलीफ है। तो मुर्दा तो नहीं होना है तो ज्ञान तो रहना चाहिए, भले आदमी ज्ञान तो रहना चाहिए, पर जो ज्ञान में पदार्थ सुहावने असुहावने लगते उसे क्या करेगा तू, उससे कैसे निपटेगा। तेरे को कहाँ कैसी इच्छा हो रही है, कहाँ झूठी इच्छा में पड़ गया तू, कहाँ इंद्रियों से स्वास्थ्य की बात करने लगा, उससे क्या सिद्धि होगी तेरे को, मूर्त को जान के क्या मिलेगा, उनमें सुख तो है ही नहीं, सुख उनका स्वभाव नहीं है, तुम्हें सुखद लगते हैं तो ज्ञान तो भ्रम ही पैदा कर रहा है तेरे को, जो तो मूर्त को देखता जानता है उससे तो भ्रम ही पैदा होता है, और भ्रम से तो भ्रम ही दुख है मूल में, तो भ्रम नहीं हो तो मरण नहीं हो, पतंगे को रोशनी अच्छी नहीं लगे तो भागे नहीं तो मरे ही नहीं, हाथी को अतने का स्पर्श उसका रूप रंग अच्छा नहीं लगे तो काय दौड़े, काय खड्डे में पड़े, काय बांधा जाए और मार दिया जाए, भंवरे को गंध अच्छी नहीं लगे तो काय वो गंध मालूम ही नहीं हो तो काय को फूल में बैठेगा और फूल बंद हो जाएगा, मर जाएगा वो। मछली भी मांस के स्वाद के पीछे तकवे से पकड़ी जाती है और मारी जाती है। बात बात में तो कोई हिरण भी अच्छी आवाज सुनाई पड़ती, रुक जाता है, पकड़ लिया जाता है। ज्ञान तो मूर्त को दिखा रहा है और उसमें मरे जा रहे हैं हम तो। ये तो प्रकट हो गया कि ज्ञान करने में तो मूर्त पदार्थों को जानने में तो कोई सार नहीं है, तो सबको ही मान लेंगे, क्योंकि बड़ा क्लेश पैदा होता है। कोई अपमान करके वचन बोलता है तकलीफ होती है, प्रशंसा करे तो मान पैदा हो जाती है। इधर पढ़ो तो कुआ, उधर पढ़ो तो खाई, अच्छा लगे तो राग, खराब लगे तो बुरा, राग खराब अच्छा दो में से कोई लगे लगे, ये पदार्थ का स्वरूप ही ऐसा है, या तो अच्छा लगे या बुरा लगे, कम अच्छा लगे कम बुरा लगे एक अलग बात है, लगे तो सही कुछ। इंद्रिय ज्ञान के निंदता को सबको ही मान रहे हैं, इन्हें जिनेंद्र भी इंद्रिय ज्ञान को जीत कर ही बनेगा तो मूर्त को देखने का तो कोई मतलब नहीं है, उससे तो संसार ही पनपेगा, बंधन ही होगा। आचार्य भी कह रहे हैं कि मूर्त से क्यों बनता है, क्यों मूर्त को क्यों देखता जानता है, कहानी तेरे तरफ से खराब हो रही है, पुद्गल तो तू देखता जानता है तो तेरे को राग पैदा होता है तो बनता है, तू काय को देखता जानता है। तेरे को सुख चाहिए तो तेरे सुख तो तेरे में है ना, तू बाहर क्यों देखता है, अपद में क्यों आता है, कुछ स्थान में क्यों जाता है, पर क्षेत्र में क्यों जाता है, पर तेरा सुख पर क्षेत्र में थोड़ी, तेरा सुख तेरे क्षेत्र में, कुदरत में न्याय थोड़ी है। तू सुख चाहता है, तेरे को सुख का बना हुआ है, तू कहाँ बाहर देख रहा है, क्यों पर लक्ष्य करता है, क्यों खामे का ही अपने को दंड देता है,
संसार में पंच परावर्तन में रुलाते हैं। तेरा क्षेत्र तेरे को अनुभव में आता है और वो सुख स्वभाव सारी दुनिया ही मान रही है। तो सुख का भोग अपने क्षेत्र में करो ना भई, बाहर काहे देखना है? पाँव से मस्तक तक ये सुख का क्षेत्र है, इसमें आराम से सुख से रहो अनंत काल तक। यहाँ अच्छा बुरा मतलब यहाँ कोई पर पदार्थ ही नहीं, इससे राग हो जाएगा। अपने से राग थोड़ी होता, अपने से द्वेष थोड़ी होता, दो के बीच में राग द्वेष होता है। कसाई तो अकेला कसाई थोड़ी करता है, दो होता है तो कसाई होती है। प्यार किसी से करते हैं, झगड़ते किसी से हैं। अपने तो अपने में तो शांति है, वितरागता है, सुख का अनुभव है। अपने में क्या मतलब, अपने क्षेत्र में। और क्षेत्र तो मालूम आता है, कुत्ते को, बिल्ली को, गधे को, घोड़े को, सबको मालूम पड़ता है कि कहाँ तक क्यों सुख दुख का उसके क्षेत्र में अनुभव होता है, उसके बाहर होता नहीं। मार्ग शब्दातीत, ऐसे शब्दातीत बनेगा और कैसे बनेगा? और शब्दातीत होने का तरीका क्या है? अपने क्षेत्र में आए सुख का अनुभव हो रहा है, कोई विकल्प ही नहीं पैदा हो रहा। दो का विकल्प होता है, क्षेत्र एक ले लिया हमने तो। मूल मार्ग सामलो रे करीबत्ती अखंड सन्मुख, एक अखंड क्षेत्र है, दो टुकड़े है ही नहीं वहां पे। उसके हम सन्मुख हो गए, हमको एक सुख का अनुभव हो गया कि वो क्षेत्र सुख का बना हुआ है। क्षेत्र अकेला थोड़ी, भाव साथ में है, भाव तो सुख स्वभाव तो सबको दुनिया मान रही है। हमें सुख की गरज है, तो अपने क्षेत्र में आकर सुखी रहना। दंतबंद क्यों करना? अपने क्षेत्र को छोड़ के दंतबंद करता है जीव। अपने क्षेत्र में रहे तो वहां दंतबंद होने का सवाल ही नहीं है। न पाप है न पुण्य, वह शांति का भोग है, परमात्मा दशा है। कितना सुगम है परमात्मा बनना, एकदम सीधा सरल स्वभाव। कोई दुर्गम होता है? मिश्री को मिठास कितनी दूर है, नमक को खरास कितना दूर है, जीव को सुख कैसे दूर हो रहा है? मिश्री बाहर नहीं देखती है, नमक बाहर नहीं देखता है, जीव बाहर देखता है। बाहर सुख नहीं है, घोटाला तो जीव ही कर रहा है, दुख भी जीव ही पाता है। स्वरूप से च्युत होता है, अपने क्षेत्र से च्युत होता है, बाहर देखता है तो अपने क्षेत्र से छोड़ देता है। पर क्षेत्र में घुसने का प्रवेश करता है, घुस सकता नहीं है। बस दूर दूर से देख देख करके ही तरसता रहता है, दूसरे को देख देख के आकुल व्याकुल हो रहा है। मगर है बड़ी मगर बड़े बड़े मगर में उसके कान में छोटा मगर पड़ा है ना? वो देखता है ये मगर है, इसका इतना बड़ा मुंह है, मछलियां आ रही जा रही है, खाता ही नहीं है, मैं तो फटी खा जाता, बड़ा दुखी हो रहा है। मेरे मुंह में आवे तो मैं सब खा जाऊं। वो देख देख के दुखी हो रहा है, ना देखे तो काय दुख है। बहुत दुख हो रहा है देख देख के उसको, बड़े मगर के वो देख देख के बहुत दुख हो रहा है। कान में छोटा सा मगर है, वो देख रहा है ये मगर जो है मुंह खोले बैठा है, मुंह बंद ही नहीं करता है, मैं फट चट कर जाऊं। देख देख के दुखी हो रहा है। पर क्षेत्र में जो देख रहा है, स्व क्षेत्र में देखे तो विकल्प ही पैदा नहीं होगा, वो मगर दिखेगा ही नहीं उसको। इंद्रियां खुलेगी नहीं, इंद्रियां बंद रहेगी तो काय दुख होगा उसको। दुख तो देखने जानने का ही हुआ ना। और आपको तो सुख का बना, सुख का अनुभव होता है, देखना जानना क्या है? देखते जानते दुनिया को, म्यूजियम देखते हैं, चिड़ियाघर देखते हैं, शहर देखते हैं, स्त्रियों को देखते हैं, पुरुषों को देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, सूरज चंद्रमा को देखते हैं। अपना क्या देखना है? आप सुख का बना, सुख देखा थोड़ी जाता है, सुख तो भोगा जाता है, अनुभव किया जाता है। हम अनुभूति स्वरूप है, अनुभव सुख का होता है। दुख तो इसलिए हो रहा है कि पता ही नहीं है कि अपने क्षेत्र में सुख मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। हम तो आगे फाड़ फाड़ के बाहर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सूंघ रहे हैं, चख रहे हैं, विचार कर रहे हैं, क्या मिलेगा भाई? मिश्री का स्वाद लेने के लिए विचार करना पड़ता है, जिनवाणी पढ़नी पड़ती है, प्रवचन सुनना पड़ता है, मंदिर को संभालना पड़ता है, कोई तीर्थ को संभालना पड़ता है, बच्चों को पालना पड़ता है, शादी करनी पड़ती है, नौकरी करनी पड़ती है अपने क्षेत्र का में रहने के लिए। सुख है उसको भोगना, मिश्री को मुँह से चखना है तो उसमें कोई नौकरी करना पड़े, कोई व्यापार करना पड़े उसको, कोई मंदिर के दर्शन पूजन करना पड़े। सुख का बना पदार्थ अपने सुख का आस्वादन कर ले, काय मंदिर जाना, काय पूजा करनी है, काय साथ पढ़ने हैं, काय कोई सब काम अपने माथे लेना है, जबरदस्ती अनर्दंड, आ बैल मुझे मार,
विस्तार नहीं करना है धर्म का। शब्दातीत को शब्द देते हैं हम लोग, व्यर्थ ही। मार्ग शब्दातीत और हम शास्त्रों में उलझे पड़े हैं। शब्दातीत मार्ग को शब्दों से पाना चाहते हैं, सुख को दुख से पाना चाहते हैं, दुख भोग कर सुख पाना चाहते हैं। शब्दों में तो दुख है, विकल्प है, दुख है वो। शास्त्र शब्दात्मक है, प्रवचन शब्दात्मक है। अपने को अपने क्षेत्र में सुख का अनुभव होता, पूछने की दरकार नहीं, किसी को बताने की दरकार नहीं है। खुली इंद्रिया मिल गई, ये खतरा है तो समझ जाओ भैया, बंद कर लो। इतना सा है तो मामला था। देखना जानना है तो बंद करना था, मार्ग बन गया था। देख जान के दुखी हो रहा था, तो मगर में कान में बैठा, मगर देख जान के दुखी हो रहा है। इस दूसरे पड़ोसी के पास ज्यादा पैसा हो गया तो हम देख देख के दुखी हो रहे हैं। उसके बड़ी गाड़ी आ गई, हमारे पास गाड़ी नहीं, देख देख के बड़ा दुख हो रहा है। बाहर देख के तो अब तुलना होती है, तुलना में आकुलता होती है। बाहर देखने में दिक्कत हुई कि हम सुख से बाहर आ गए। जहाँ सुख है उसके क्षेत्र से बाहर आ गए, सुख का क्षेत्र तो अपना है और हम पर क्षेत्र में खड़े हो गए। ऐसे तकलीफ होती है। पर क्षेत्र में खड़े होने का ही दुख है। स्व क्षेत्र में रहे तो काय का दुख है। स्वस्थ होना माने अपने क्षेत्र में स्थित होना। स्व तो का स्व का कोई क्षेत्र होता है ना। तो कोई कब उन्हें निज घर है, कोई घर बोल रहा है, कोई उसको उद्यान बोल रहा है, कोई उसको आत्मा बोल रहा है। भाई सीधा सीधा सरल शब्द काम में लो। हमारे पदार्थ का क्षेत्र होता है, चतुष्टय है, द्रव्य है, उसके 3 भाग करें तो इसे क्षेत्र का अलभाव इसे चतुष्टय बन जाते हैं। भेदाभेद वस्तु है, अभेद कहें तो द्रव्य है, भेद करें तो क्षेत्र का अलभाव है। ऐसे चतुष्टय बन जाते हैं। तो क्षेत्र प्रधान है इसलिए पहले कहते हैं, फिर परिणाम है, फिर उसकी जाति है। ऐसे अपनी वस्तु को ग्रहण कर लो। पर को याद करने का दरकार है। पर का काम क्यों, पर की बात क्यों करना है। दूसरे के पास बहुत पैसा है, उसमें क्या मिलेगा हमारे को। दूसरे का मकान बहुत बढ़िया, उसमें क्या मिलेगा। अपने मकान से दूसरे को क्या मिलेगा। अपना मकान दूसरे को दिखाएं, उसको क्या मिलेगा बेचारे को, और दुख पाएगा वो। इसके पास इतना बड़ा मकान, हमारे पास इतना बड़ा मकान नहीं। अपना वैभव दूसरे को दिखाओगे, अपने देखो जी हमारी फैक्ट्री देखो, बेचारा दुखी हो जाएगा। ऐसा काम क्यों करते हो भाई। वो अपना घर दिखाए, हम उसको घर दिखाए, ये क्या चक्कर है। हमारी पत्नी दूसरे घर खाना बनाए, देखो हमारी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है, आप ही घर बनाएगी। आपकी पत्नी मेरे घर खाना बनाएगी, ये क्या तमाशा है। हम भगवान को जाने, भगवान हमको जाने, ये क्या चक्कर है। ये कौन सा कायदा है। कोई मेरे जूते की पालिश करे, मैं दूसरे के जूते की पालिश करूं। मैं भगवान को जानूं, भगवान मेरे को जाने। मैं ज्ञेय भी हूँ, ज्ञाता भी, भगवान भी ज्ञेय, वो भी ज्ञाता है। एक दूसरे को देखा करें बस, और देख देख के दुख पाया करें। ये कौन सा मार्ग हो गया। हम दूसरे की पत्नी देखे, हमको वो हमारी पत्नी देखे, ये कौन सा तरीका है। सब अपनी अपनी पत्नी को देखे तो कोई तकलीफ ही नहीं है। और अपनी पत्नी भी अपनी कहाँ है, सब अपना अपना क्षेत्र में रहे, बस देखना है क्या काम है। मीठा मिश्री को मिश्री का स्वाद देखा जाता है क्या, ऐसे जीव का सुख देखा जाता है, जाना जाता है तो भोगा जाता है। ये देखना जानना बीच में कहाँ से आ गया। देखना जानना तो पर का होता है। सुख का भोग होता है, सुख अपने आप ही भोगने रूप होता है। सुई चुबाई दर्द हो गया, उसमें देखना जानना क्या है। बुखार हो गई, दर्द हो गया, देखना जानना क्या है। बुखार मिट गया, आराम हो गया, देखना जानना कहाँ है। सुख दुख में देखने जानने का क्या काम है। हमें सुख चाहिए, देखने जानने का क्या मतलब है। सुख है ही तो पता ही नहीं है। पाँव में दर्द नहीं हो रहा, हाथ में दर्द नहीं, कान में दर्द नहीं है, ललाट में दर्द है, पीठ में दर्द है, फिर भी दुखित कोई बोलता है। दुखी तो हो रहा है, बाहर देखने से दुख का काम है। बाहर देखने शरीर खराब हुआ जाता है, सही सिस्टम राग द्वेष से सारा शरीर खराब हो जाता है। शरीर से बंधे पड़े हैं तो दुखी हो जाते हैं, शरीर को खींचे तो हम खींचे जाते हैं। शरीर बीमार पड़ता है, हम बीमार पड़ जाते हैं, हमको दुख होता है। तो दो व्यक्ति जुड़े हुए हों तो एक चलेगा, दूसरे को चलना पड़ता है। ऐसे तो बंधे पड़े हैं।
तो जैसे शरीर से बंधे पड़े हैं तो भाई ऐसा काम मत करो शरीर खराब हो जाए। पर को देखते हैं राग हो जाता है, राग से आकुलता हो जाती है, शरीर खराब हो जाता है। दूसरे के लॉटरी लग जाए, अपने नहीं लगे तो बहुत तकलीफ होती है। उसके पास इतना पैसा हो कि मेरा भाग खराब है, रोता है फिर। बहुत विकल्प है। ज़्यादा बोलने को नहीं है, क्या करें हम? एक ही बात का पिष्ट-पोषण करते हैं, रोज़ यही बात करते हैं। अपने क्षेत्र के अनुभव के लिए क्या बोलें बताओ, क्या बताएँ? क्या आधा घंटे तक बोलें? बोलने का कुछ रहता ही नहीं, इसलिए भगवान बोलते नहीं, भगवान को ज़बरदस्ती बुलाते हैं। बोलने का मैटर ही नहीं, आज 2 घंटे तक, 3 घंटे तक भगवान क्या बोलेंगे? 4 घंटे तक, ये भी क्या बोलेंगे वो? इतनी सी बात के लिए 4-3 घंटे लगाएँगे भगवान बोलने के लिए। अपने क्षेत्र में रहना, सुखी रहना, इसके लिए बोलते ही रहेंगे भगवान। सुबह बोलेंगे, फिर 2-4 कई बार बोलेंगे, क्यों बोलेंगे? जो सुख में मगन है, वो बोलने का कहाँ प्रसंग आता है? हम भी अपने हम भी जो खाना खाते हैं, स्वाद आता है, तो उसमें बोलना पसंद नहीं करते। भगवान को तो बहुत सुख हो रहा है, वो बोलना कहाँ पसंद करेंगे? क्या बोलें, क्या बोलें? क्या बोलना है, कितना बोलना है? शब्दातीत मार्ग को क्या बोलेंगे भगवान? ज़बरदस्ती बुलाते हैं उनको। शब्दातीत को शब्द हो गए, हम तो नहीं देना चाहते, भगवान देंगे। इति अलम, तो हमारा तो आचार्य कहते हैं इति अलम, बहुत हो गया। और भगवान को बुलाए जाते हो। भगवान को कोई कंट्रोल नहीं है। उनको आज़ाद छोड़ दिया, स्वतंत्र छोड़ देते हैं। कितना विषय बोलेंगे, कितना विषय बोलेंगे वो? क्या मैटर है जो बोलेंगे वो? सुख को कितना बोलना है, सुख को कितना बोलना है? सुख तो भोगा जाता है। इसलिए अधिक बोलने को नहीं है। मैं मेरी बात यहीं समाप्त करता हूँ। कोई चर्चा करना चाहे तो कर सकते हैं।